नमस्ते स्टूडेंट, कल हम आपको पढ़ाए थे बेकिंग सोडा, उसके बाद फिर पढ़ाए थे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कल आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस खत्म हो गया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे धावन सोडा या उसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका पहले रासायनिक सूत्र देखते हैं हम। रासायनिक सूत्र, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ जो जल का अणु मिला हो 10T मिला, इसलिए इसका नाम है डेकाहाइड्रेट पढ़ते हैं। इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या इसी को बोल सकते हैं धावन सोडा, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं धोने का सोडा, मतलब ये कपड़ा साफ करने में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं बनाने की विधि, ये बनता कैसे है। बनाने की विधि, बनाने की विधि हम आपको परसों पढ़ाए थे, परसों क्लास में पढ़ाए थे कि जिसमें बेकिंग सोडा था। बेकिंग सोडा में कैसे बना था, पहले हम इसको बनाते बेकिंग सोडा, पहले बेकिंग सोडा कैसे बनता, फिर बेकिंग सोडा से हमारा बनता है धावन सोडा। तो बार बनाते हैं बेकिंग सोडा बनाने के लिए पहली विधि जो है, फिर देखते हैं Na2Cl प्लस H2O प्लस था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या था हमारा अमोनिया, NH3 था। NH3 मतलब अमोनिया, जिसकी क्रिया हम कराए थे। तो हमारा बन गया था NaHCO3 और इसके साथ साथ बन गया था हमारा NH4Cl। ये था इस सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। और ये तो जल है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं अमोनिया। ये है हमारा अमोनिया, और ये है हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और ये है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये भैया हमारा है अमोनियम क्लोराइड। ये कह सकते हो ये बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि भी है, या ऐसी को बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर इसकी जो क्रिया हम इसको लेकर आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, सॉरी इसको बेकिंग सोडा को, NaHCO3 को। जब इसको हम करते हैं गर्म, इसको कर देंगे गर्म भैया। जब गर्म करते हैं तो हमारा बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, और साथ ही साथ इसके बन जाता है हमारा जल निकल जाता है H2O, और इसके साथ साथ हमारा बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। चलो इसको देखते हैं, बैलेंस करते हैं क्या है, बैलेंस है कि नहीं। तो देखते हैं, इधर Na2 की संख्या इधर 2 है, तो यहाँ 2 से हम गुणा करा लेते हैं, ये हमारा बन गया। फिर उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन इधर कितना, हाइड्रोजन इधर 2 हो गया, तो हाइड्रोजन इधर 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर देखते हैं, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो ये हो गया इधर 6, इधर हमारा हो गया 3, 3 1 4, 4 2 6। ये तो रिएक्शन बैलेंस हो गया ना। यहां से हमारा बन गया सोडियम कार्बोनेट, ये जल का क्रिस्टलीय अणु है, इसके साथ ही रहता है सोडियम कार्बोनेट। इसकी क्रिया हम डायरेक्ट करा देते हैं जल के साथ, H2O के साथ, H2O के साथ कराते हैं, तो हमारा बन जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इधर देखते हैं जल का अणु कितना है, तो जल का अणु इधर हो गया हमारा 10, इधर जल का अणु 1 था, तो यहाँ 10 से करा देंगे गुणा। ये था हमारा धावन सोडा बनाने की विधि। धावन सोडा बोल सकते हैं या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो यहाँ ये क्या था भैया, ये हमारा था हमारा सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और ये हमारा तो जल ही है, ये हमारा बन गया धावन सोडा, धावन सोडा। तो ये तो हमारी होगी बनाने की विधि। अब बनाने की विधि बाद हम देखते हैं भौतिक गुण। चलो देखते हैं इसका भौतिक गुण क्या क्या होता है। दूसरा हेडिंग पड़ेगा हमारा भौतिक गुण। कौन सा गुण, भौतिक गुण। भौतिक गुण में देखते हैं कैसा होता है। भौतिक गुण में ये होता है हमारा कैसा, भौतिक गुण में ये हमारा होता है गंधहीन। गंधहीन के साथ साथ ये एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ भी है, और ये जल की थोड़ी सी भी मात्रा में आसानी के साथ विलय हो जाता है। तो भौतिक गुण हम मेन हमारा भौतिक गुण क्या हो गया, भौतिक गुण ये हो गया कि ये किस रंग का होता है, तो ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय होता है, साथ ही साथ इसमें जल की उपस्थिति भी रहती है। हाँ, एक चीज ये जान के चलना कि इस हमारे धावन सोडा में
इसके एक अणु के साथ जल के 10 अणु मिले रहते हैं, इसीलिए यहां पर इसका नाम बोला गया डेकाहाइड्रेट। H2O को हाइड्रेट बोलते हैं। ये तो हमारा हो गया भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या क्या जान गए? पहला ये चीज जान गए कि ये सफेद रंग का होता है, सफेद रंग क्रिस्टलीय पदार्थ। दूसरा ये चीज जल में विलय भी हो जाता है आसानी के साथ। और दूसरी चीज क्या है? दूसरा चीज ये था कि ये गंधहीन होता है। गंधहीन का मतलब इसका कोई गंध नहीं होता, ये बिना गंध का होता है। तो ये तो हमारा हो गया भौतिक गुण। अब भौतिक गुण के बाद हम आपको बताते हैं रासायनिक गुण। चलो हम बताते हैं आपको रासायनिक गुण। तो हम एक बार बता चुके हैं बनाने की विधि में कि सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ कराओगे तो हमारा बन जाएगा बेकिंग सोडा और बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। फिर जो बना बेकिंग सोडा उसको गर्म कर देते हैं तो हमारा बन जाता है सोडियम कार्बोनेट जल, और क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इस जो सोडियम कार्बोनेट हमारा बना, इसकी क्रिया जल के साथ करा, ये तो हम लिख दिए थे दूसरा नंबर। तो ये जल के साथ कराओगे तो हमारा बन जाता है धावन सोडा। जब इसकी क्रिया जल के साथ कराया जाए तो धावन सोडा बन गया। लेकिन धावन सोडा में देखते हैं जल कितने अणु? 10 अणु। तो यहाँ 10 से क्या कर देते हैं? गुणा करा देते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बनाने की विधि। बनाने की विधि में भौतिक गुण में क्या क्या देख चुके हैं? भौतिक गुण में देख चुके हैं सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है, साथ ही साथ यह गंधहीन होता है, मतलब इसका कोई स्वाद नहीं होता, कोई भी मतलब इसको अगर सूंघोगे तो कोई पता नहीं चलेगा कैसा है। दूसरा चीज क्या बताए थे? ये जल में क्या होता है? विलय होता है। चलो आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण तीसरा नंबर जो पड़ेगा हमारा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला देखेंगे इसमें उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव, उष्मा का प्रभाव मतलब इसको जब गर्म किया जाएगा हमारे धावन सोडा को तो क्या होगा? चलो देखते हैं। यहां लिखा है Na2CO3, इसके साथ है 10H2। चलो इसको हम लोग हीट करते हैं। जब इसको हीट करते हैं ना तो ये जो हमारा धावन सोडा है, धावन सोडा, जब इसको हम लोग करेंगे गर्म, अर्थात इसको बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जब धावन सोडा को हम लोग गर्म करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा और हमारा क्या था? जल था ना, जल का पूरा पूरा 10H2O बाहर निकल जाएगा। तो देखो बैलेंस है ना वैसे ही, क्योंकि 10 अणु थे जल के, जल बाहर निकलेगा तो पूरा 10 अणु लेकर निकलेगा। ये हमारा बन गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। पहला उष्मा के प्रभाव में क्या लिखेंगे कि जब धावन सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, और क्या बनता है? जब धावन, इसमें उष्मा के प्रभाव में क्या लिखेंगे कि जब उष्मा का प्रभाव देखेंगे, पहले लिखेंगे कि जब धावन सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और क्या बनता है? जल बनता है। दूसरा चीज देखते हैं, इसको आप सब लिख भी सकते हैं। दूसरा नंबर लिखते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड के साथ क्रिया। कार्बन डाई ऑक्साइड के साथ क्रिया। रासायनिक गुण में हम लोग अब क्रिया ही पढ़ते हैं। जो जिस चीज के बारे में पढ़ा जाता है उससे पूछा जाता है कि किस किस के साथ अब क्रिया करके क्या क्या बनाता है, वही होता है हमारा रासायनिक गुण। चलो देखते हैं हम। यहां से लेते हैं हम धावन सोडा अपना जो था हमारा Na2CO3। अब इसके साथ जो हमारा धावन सोडा था, अब ये सोडियम कार्बोनेट के तरीके से काम करेगा, लेकिन इसके साथ इसका क्रिस्टलीय जल रहेगा, अर्थात हम लिखेंगे सिर्फ H2O। धावन सोडा के साथ हमारा क्रिस्टलीय जल रहेगा, इसके साथ क्रिया कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब इसके साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट और ये हमारा जल, ये हमारा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। चलो इसको देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। इधर हमारा ना सोडियम इधर 1 2 हो गया, इधर हमारा 1 है, 2 से हम करा देते गुणा। और इधर देखते कार्बन हमारा इधर 1 1 2 था, इधर भी हमारा 2 से गुणा होकर 2 हो गया है। ऑक्सीजन इधर 3 1 4 4 2 6 है, तो यहाँ 3 से 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा इधर 2 था तो 2 से गुणा होकर ये बन गया। अर्थात हम कह सकते हैं जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिस्टलन जल को लिया जाता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया कराया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है? बेकिंग सोडा, या बोल सकते हैं उसको क्या बोल सकते हैं? बेकिंग सोडा का और अन्य नाम क्या बताए थे? सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका तीसरा रासायनिक गुण देखते हैं। इसकी क्रिया कराते हैं जल के साथ। जल के साथ अभिक्रिया
क्रिया, जल के साथ क्रिया। चलो देखते हैं जल के साथ क्रिया कराने पे क्या बनेगा। यहां हमारा है Na2CO3, इसकी क्रिया हम कराते हैं किसके साथ, जल के साथ। जब हम इसके साथ जल की क्रिया कराते हैं तो हमारा बन जाता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फार्मूला है NaOH। इसको हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसको हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। और साथ साथ हमारा बन जाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसका नाम है हमारा क्या, कार्बोनिक एसिड। तो नाम लिख दीजिए इसका, कार्बोनिक एसिड या कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, चलो देखते क्या रिएक्शन बैलेंस है। इधर नाइट्रोजन की संख्या हमारे सोडियम की संख्या इधर 2 है, इधर हमारा 1 है, तो 2 से क्या करा देते यहाँ पर गुणा हो गया। ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना है 3, 1 4 हो गया, इधर हमारा 2 हो गया। 2 यहाँ तो ज्यादा है ना, है कि नहीं है, फिर क्या करा देते हैं। चलो फिर एक मिनट, हाइड्रोजन इधर देखो, इधर हाइड्रोजन हमारा हो गया 2, 2 2 4, इधर कितना है 2 ही है ना, तो इससे गुणा करा देते हैं, 2 दूनी 4 हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ से 3 3 2 5, यहाँ से हो जाएगा 2 और 2 3 5। बैलेंस हो गया कि नहीं, बैलेंस है ना। तो जल के साथ क्रिया कराने पर लिखोगे क्या, जब हम जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को बोल सकते हैं कास्टिक सोडा। और क्या बनता है, कार्बोनिक अम्ल। तो 3 रासायनिक गुण हो गए हमारे। कौन कौन सा, उष्मा का प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तीसरा नंबर देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। और आगे देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर देखते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया, चलो कोई अम्ल लेते हैं, हम आपको चौथा रासायनिक समीकरण बताते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया। चलो अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ये हमारा ले लेते हैं Na2CO3 है, अम्ल में लेते हैं हमारा H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी को और क्या बोलते हैं, तेजाब। इसी को क्या बोलते हैं, तेजाब ना। जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया किया जाता है तो यहां से हमारा बन जाता है सोडियम सल्फेट। क्या बन जाएगा, सोडियम, इसका नाम है सोडियम, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, तो इसका नाम हो गया सोडियम सल्फेट। ठीक है, और यहां से क्या बन जाएगा देखो, और यहां से हमारा बन जाएगा H2, और यहां से ले लेगा एक O, H2O। ठीक है, और देखो ध्यान से, यहां से H2 और O निकल चुका है, यहां बचा क्या हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो देखते हैं क्या रिएक्शन बैलेंस है। देखो क्रिया बैलेंस है कि नहीं। इधर हमारा सोडियम की संख्या इधर 2, इधर भी सोडियम कितना है 2 है, SO4 हमारा 1 था, इधर भी SO4 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 और यहां से एक हमारा ऑक्सीजन हो गया, तो इधर निकल गया H2O, इधर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था ना, है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, इधर हमारा CO2। ठीक है, सही, रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। अगला देखते हैं हम लोग बुझा चूना के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया, बुझे चूने के साथ क्रिया। नंबर 5वां, बुझे चूने के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, बुझा चूना। तो चेक कराते हैं जो इसका रिएक्शन, Na2CO3 है, बुझे चूने का फार्मूला क्या होता है, CaOH का उल्टा है, इसको बोलते हैं बुझा चूना। बुझा चूना, क्या बोलते हैं भैया, बुझा चूना, या इसको बोल सकते हैं बुझे चूने को और क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो इसके साथ क्रिया कराते हैं। जब इसके साथ हम क्रिया कराएंगे तो यहां से हमारा बन जाता है कास्टिक सोडा, यहाँ का Na और यहां से एक OH निकल जाएगा हमारा NaOH, इसका नाम हो गया हमारा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, या इसी का और एक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहां से हमारा बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। चलो देखते हैं अब क्रिया बैलेंस है कि नहीं है।
इधर हमारे Na इधर 2 है, इधर हमारा Na है, इधर 2 से गुणा करा लेते हैं, 2 से। और कार्बन डाइऑक्साइड इधर कार्बन देखो C है, एक कार्बन, इधर हमारा एक कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ से 2 हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन हमारा 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ से हमारा 2 इधर से हो गया और यहाँ 2 से गुणा करके 2 हो गया, ठीक है ना, बैलेंस तो है। हाँ, कैल्शियम हमारा 1 था, कैल्शियम 1। तो ये था हमारा बुझा चूने के साथ क्रिया। रासायनिक गुण में 4 ठी पढ़ चुके हैं, बुझे चूने के साथ क्रिया। अब लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं उपयोग। उपयोग चलो देखते हैं इसका, धावन सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला नंबर वैसे बता देते हैं हम, पहला नंबर उपयोग किया जाता है हमारा सीसा, सीसा जिसको कांच बोलते हैं, सीसा, साबुन और कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। कहां कहां पर? सीसा, साबुन और किसके उद्योग में? कांच। कांच हो गया हमारा, मतलब सीसा इसको बोलते हैं, और क्या हो गया हमारा, और कागज हो गया, और किस पे? साबुन। और उसके बाद हम लोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में, जल की अस्थायी कठोरता क्या करने में? दूर करने में। और साथ ही साथ अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में किसके रूप में? अभिकर्मक के रूप में। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारे कितने कितने इसके उपयोग देखो, 3 बता दिए ना। कौन कौन सा? पहला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और कौन सा? जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में, कांच, साबुन और कागज के उद्योग में। और हम एक बोल सकते हैं घर की साफ सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है ना, घर की साफ सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये हमारा क्या है? धोने का सोडा इसको बोल सकते हैं, तो अर्थात धोने में काम आता है। तो ये था हमारा धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट या डेकाहाइड्रेसी को बोलते हैं। अब हमारा जो हमारे दूसरे चैप्टर में जिसका नाम था अम्ल क्षार एवं लवण, उसमें जितने भी लगभग मेन पॉइंट है सब हम लगभग अलग करके पढ़ा चुके हैं।